गैसेस पोजेस कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर। जो गैसेस होती है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर एक उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनमें कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ गैसेस है, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि कौन स्टार्ट राइटिंग ऑर्डर फ्रॉम द गैस लिक्विफाइंग फर्स्ट। इनमें से जो सबसे पहले लिक्विफाई होगी उसको पहले लिखो, जो बाद में लिक्विफाई होगी उसको बाद में लिखो। तो कौन जो है वो पहले लिक्विफाई होती है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। ये मत देखो यहाँ, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो गैस लिक्विफाई करना आसान होती है। इसको समझो कैसे, देखो यहीं पे इसी एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। मान लो आप यहाँ खड़े हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर पे, आप रूम टेम्परेचर पे खड़े हो, ठीक है। कितना हो गया ये, 298 केल्विन हो गया ना, है ना। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो उस टेम्परेचर से नीचे आना पड़ेगा ना, उससे नीचे। क्या इन चारों में से कोई भी गैस लिक्विफाई होगी रूम टेम्परेचर पर? कोई नहीं होगी, क्योंकि आप 298 पे खड़े हो, इनका सबका कम है क्रिटिकल टेम्परेचर। आपको इससे नीचे आना पड़ेगा। आप नीचे आना शुरू हुए, 200 पे आए, 150 पे आए, नीचे आ रहे हो, ठंडा कर रहे हो, फिर आप एकदम 125 पे आ गए। 125 पे आ गए तो 126 इसका क्रिटिकल टेम्परेचर था N2 का। अब ये लिक्विफाई हो सकता नहीं, क्योंकि आप 120, यह सबसे पहले लिक्विफाई होगा N2, है ना। उसके बाद और नीचे जाओ, सॉरी O2 मैंने गलत कर दिया, ये डाटा दोबारा करते हैं। 200 तक आए, फिर आप क्या आ गए, 154 तक आ गए, 150, हाँ। और उसका कितना था, 154.3 केल्विन O2 का, तो वो लिक्विफाई हो जाएगा सबसे पहले O2 अब बाकी तो अभी नहीं होंगे। और नीचे आओ, आप कहाँ तक आओ, 125 तक आ जाओ, तो वन और N2 का कितना था, तो N2 भी लिक्विफाई हो जाएगा। और नीचे आओ, कहाँ तक आना पड़ेगा, 33.2 है उसका, मान लो 33 तक आ गए आप, और कम होते होते H2 का कितना था, 33.2। अब H2 भी लिक्विफाई हो जाएगा। हीलियम का कितना है, 5.3, और कम आओ, 5 पे आ जाओ, तो हीलियम का 5.3 था, अब हीलियम भी लिक्विफाई होगा। तो सबसे पहले कौन लिक्विफाई होगा, O2, तो O2 N2 ही आएगा आंसर। तो जितना हाई होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफेक्शन उतनी इजी होती है। समझ में आ गई बातें, पढ़ते हैं। The critical temperature of a substance is temperature at and above which gaseous phase of the substance cannot be liquefied no matter how much pressure is applied, है ना। तो गैस को कूल करना पड़ेगा बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा मतलब ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई का मतलब क्या, ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है, और इसको लिक्विफाई करना उतना आसान है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर ये है, यही लिक्विफेक्शन का भी ऑर्डर है। टू डिफरेंट गैसेस A and B आर फिल्ड इन सेपरेट कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी अंडर सेम कंडीशंस। दो डिफरेंट गैसेस हैं A और B, इनको फिल कर लिया, सेम वॉल्यूम था उसका, कंडीशन सेम थी, मतलब टेम्परेचर वगैरह भी सेम था, ठीक है, प्रेशर भी सेम है। क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब सेम है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर स्लाइटली, यहां बनाए फिर से, पिस्टन भी रख लेते हैं को, लो पिस्टन भी रख लिया। गैस ए गैस बी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब सेम है। इसको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, गैस ए लिक्विफाई हो गई, गैस बी लिक्विफाई नहीं हुई, इवन ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर। इसको प्रेशर करते रहे, ये लिक्विफाई हुई नहीं, है ना। कब लिक्विफाई हुई, अंटिल इट इज कूल्ड।
इसको कूल किया तब जाके लिक्विफाई हुई, प्रेशर पे हुई नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये अपने, इसका जो टेम्परेचर था वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा था। टेम्परेचर ऑफ बी वॉज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ बी। और ए का जो टेम्परेचर था, मतलब मान लो दोनों टी टेम्परेचर पे हैं, शुरू में दोनों टी टेम्परेचर पे थे, जो टी था दैट वाज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ बी एंड टी वाज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए। यही बात है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लिक्विफाई हो जाता है। दैट्स इट। अगला, द critical temperature and critical pressure of CO2 are this and this respectively. Can CO2 be liquefied at 32 डिग्री सेंटीग्रेड? बताओ उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 30.98। तो 32 पे आप कर लोगे लिक्विफाई? नहीं कर सकते। 32 पे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दो, उसको लिक्विफाई आप नहीं कर सकते। तो नो आंसर इसका। अगला, gases do not liquefy above their critical temperature even on applying high pressure। सही है बात? दिस इज करेक्ट। जब आपको गैसेस को लिक्विफाई करना है, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अबव क्रिटिकल टेम्परेचर मॉलिक्यूलर स्पीड बहुत हाई होती है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैन नॉट होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर बिकॉज दे एस्केप बिकॉज ऑफ हाई स्पीड। सही बात है, क्योंकि थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप उसको प्रेशर कर करके कंप्रेस कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन 1 आ गया आंसर, सही है।